गंगोत्री से गंगा सागर की यात्रा करिए, यानी पूरी वीडियो देखिए और अध्यात्म के गूढ़ रहस्यों से रूबरू होइए। सावन का महीना चल रहा है। रिमझिम बारिश से लेकर झमाझम बारिश हो रही है। बारिश में भीगने का मज़ा ही कुछ और है। यदि आप बारिश से नहाते हैं तो फिर उसके अभूतपूर्व आनंद का बखान करना मुश्किल है। बारिश में यानी इस सावन के महीने में अपने बचपन की बातें याद हो जाती हैं। ख़ास तौर से आप जब गांव में रहे होंगे बचपने में, तो फिर गांव की गलियों में बालू इकट्ठी हो जाती थी। उस बालू में अपने पैर को पिंडली से ऊपर तक गाड़ देने के बाद कुछ बालू ऊपर चढ़ाते थे और एक घरौंदा बनाते थे। बड़ी आहिस्ता से उस घरौंदे का निर्माण किया जाता था, बड़ी नाजुकता के साथ, और धीरे से पैर को निकाला जाता था। फिर एक गुफा जैसा घर हमें बना हुआ मिलता था। कितनी खुशी होती थी, वो अकल्पनीय है, अद्भुत। और आज एक अच्छा खासा पक्का मकान बनाकर भी आप वो खुशी हासिल नहीं कर पा रहे हैं। आखिर बात क्या है, कहाँ हो रही है चूक? एक बचपन में आप इतनी खुशी से मस्त मगन हो जाते थे, और आज जिस कामयाबी को, जिस मंजिल को पाने के लिए सपना देखा करते थे, वो सपना आज पूरा हो गया है। जी हाँ, इस सच्चाई को आप देख पाएं, गौर से समझें। जो आपके सपने थे, जो आपने टारगेट फिक्स किया था, लगभग वो पूरे हो गए हैं। फिर भी आप खुद को अधूरे कह रहे हैं। अभी भी दौड़ आपकी जारी है। नदियां इस समय बाढ़ की वजह से भर भर कर चल रही हैं। नदी नाले सारे उफान पर हैं। देश के कई इलाकों में बाढ़ ने बड़ी तबाही मचाई हुई है। गाँव में, घरों में पानी घुस गया है। जीना मुहाल हो गया है। कहीं पुल टूटकर उखड़कर बह गए हैं, तो कहीं बांध ही टूटकर कई गांवों को अपने चपेट में ले लिया है। मगर ये नदी और नाले लगातार भाग रहे हैं, दौड़े जा रहे हैं। कहाँ जा रही हैं ये नदियाँ? कभी आपने गौर से इन चीज़ों को सोचा? कभी गौर किया इन बातों पे? या केवल पोथी पुराण, कुरान और किताबों में ही अटके हैं? या फिर अपनी मत, मज़हब और परंपरा के वही पुराने ढर्रों में अटके हुए हैं? कुदरत इस वक्त मेहरबान है। रिमझिम बारिश से लेकर झमाझम बारिश जारी है। क्या ये कुदरत का ताज़ा नज़ारा आपको पसंद नहीं है? इसके साथ चलिए। आप नदी से पूछिए, कहाँ दौड़ रही हो तुम? वो भागी जा रही है बेतहाशा, जबकि उसके पास कोई नक्शा नहीं है, कोई गूगल मैप नहीं है, और न ही कोई निशान है एरो का। बावजूद इसके वो लगातार दिन रात नॉन स्टॉप भागी जा रही है, दौड़ी जा रही है। कहाँ? समंदर से मिलने। जी हाँ, समंदर यानी सागर से मिलने के लिए वो बेतहाशा दौड़ी जा रही है। वो रुकती नहीं बीच में। फिर जो पहाड़ भी आए उसके सामने, उसे भी वो धराशायी करती हुई, रौंदती हुई समंदर से मिलने के लिए बड़ी बेताबी है। एक प्यास है, तड़फन है, मिलूं, समंदर से मिलूं और मेरी यात्रा पूरी हो। क्या आपके अंदर ये तड़फन है? आप किससे मिलना चाहते हैं? आपका भी कोई सागर होगा, आपका भी कोई डेस्टिनेशन होगा, जहां आप जाके रुक जाएं, ठहर जाएं और आपकी ज़िंदगी की दौड़ बंद हो जाए। कभी इन चीज़ों पर आप विचार करते हैं? सोचते हैं कि आप कहीं जाकर थम जाएं, जिसके लिए आप दौड़ रहे हैं? सदगुरु कबीर साहब ने बीजक में कहा है, दौड़त दौड़त दौड़िया जहाँ तक मन की दौड़, दौड़ थका मन थिर भया,
वस्तु ठौर की ठौर। दौड़त दौड़त दौड़िया, जहाँ तक मन है, मन की इच्छाएं हैं, तरंगे हैं, दौड़ते रहिए। मगर एक दिन आएगा जब दौड़ थकेगा, शरीर और इंद्रियां जवाब दे देंगी और आप अपने बिस्तर पर ही चुपचाप पड़े रह जाएंगे। दौड़ थका मन थिर भया, वस्तु ठौर की ठौर। वो तो वही है जहाँ से आप दौड़ शुरू कर रहे थे। नदी को या नदियों को तो वाकई में सागर तक की यात्रा करनी पड़ती है, दौड़ लगानी पड़ती है, एक दूरी है, एक लंबा फासला है समंदर से मिलने का। लेकिन आप कभी गौर किया आपने खुद के बारे में कि आपको जहाँ सुख, शांति और आनंद मिलता है वो कहाँ है? क्या आपको दौड़ लगानी है? क्या उसे पाना है? ये सवाल बेशकीमती हैं, पूछे जाने वाले सवाल हैं। आप यूं ही दौड़ते रहेंगे तो दौड़ कभी पूरी होने वाली नहीं है, अंतहीन दौड़ है, कोई और छोर नहीं है। कभी आपने देखा होगा एक बड़े मैदान पर खड़े होंगे तो दूर तक देखिए, कई किलोमीटर दूर, 5-10 किलोमीटर दूर आसमान और धरती मिलते हुए नजर आते हैं। जी हाँ, आसमान और धरती मिलते हुए नजर आते हैं, जैसे आसमान की छतरी वहां पर जमीन को छू रही है। मगर आप वहां जाइएगा तो वो क्षितिज और दूर सरक जाएगा। धरती और आसमान जहां पर मिलते हैं उस आभासी मिलन बिंदु को क्षितिज कहा जाता है। जितना आप क्षितिज के करीब होइएगा उतना दूर और वो चला जाता है। इस सच्चाई को आप जब देखते हैं अपने जीवन में, प्राणी, पदार्थ और परिस्थितियों के लिए जो आप दौड़ लगा रहे हैं, जिन्हें आप पाना चाहते हैं, जिन्हें आप समेटना चाहते हैं, जिनसे अपने को भरना चाहते हैं, कभी गौर करिएगा, विचार करिएगा। जितना आप भरते हैं, जितना आप पाते हैं, उतने ही आप खाली और खोखले नजर आते हैं। आखिर क्यों? क्या प्राणी पदार्थ से खुद को भरकर आप संतुष्ट हो सकते हैं? नदियों के लिए तो मजबूरी है कि उन्हें अपने मूल स्रोत में जाना ही होगा। जी हाँ, ये बड़ी गौर करने वाली बात है। नदियों का उद्गम स्थल जरूर माना जाता है कहीं पहाड़ में, जैसे गंगोत्री। गंगा जहाँ से निकलती है उसे गंगोत्री कहा जाता है। गंगा जहाँ से निकलती है ना, उस स्थान को गंगोत्री कहा जाता है। बड़ी पतली सी धारा है वहाँ पर पहाड़ों के बीच में, हिमालय की ओर। हिमालय में ही गंगोत्री है, पतली सी धारा निकलती है और फिर धीरे धीरे नाम बदलकर गंगा आती है, अलकनंदा कहीं पर और कुछ नाम से। धीरे धीरे जब हरिद्वार के आसपास आती है, ऋषिकेश से लेकर हरिद्वार, तो कितनी मोटी धारा हो जाती है और स्वच्छ निर्मल धारा, एकदम तबाही मचाते हुए सब कुछ को रौंदते पीटती वो चली आ रही है। और कहाँ जा रही है? समंदर में, क्योंकि वही मूल स्रोत है। उद्गम स्थल एक अलग चीज है। रियल में उद्गम स्थल तो मूल स्रोत समंदर ही है। उद्गम स्थल जो बताया जाता है जैसे कि गंगोत्री, वो तो एक बहाना है, वहां पैदा नहीं होती है। वहां पहाड़ों में कहां से पानी आएगा? पानी आखिरकार समंदर से ही पानी मिलता है ना। समंदर मूल है। हर नदी, नाले, जलाशय, सरोवर, पोखरे और कुएं का मूल स्रोत क्या है? समंदर। ऐसे ही आपको अपने मूल स्रोत का पता लगाना है। ये बड़ी मार्के की चीज है साहब। यदि आप थोड़ी सी रुचि रखते हैं सत्संग में, अध्यात्म में और दुनिया की रियलिटी को देखना चाहते हैं, जो भी सच है उसे जानना चाहते हैं, साइंस के बेस पर या फिर स्पिरिचुअल साइंस के बेस पर, फिजिकल साइंस हो आपका,
जिसमें आप अपनी आँखों से देखते हैं या टेलीस्कोप से देखते हैं, माइक्रोस्कोप से देखते हैं, उसके बेस पर या फिर खुद की चेतना के बेस पर, इन नंगी आँखों के अलावा जो भीतर और आँख है, विवेक और विचार के, ज्ञान की आँखें हैं, उसके बेस पर जो देखना चाहेंगे आप, जिसे आप अध्यात्म कहते हैं, उसके बेस पर ही आपको देखना चाहिए रियलिटी को। तो फिर ये हम आपसे चर्चा कर रहे हैं, उसे आपको गौर से सुनना चाहिए। जैसे कि मैंने कहा, समंदर मूल स्रोत है सभी नदी, नालों, पोखरों, जलाशयों, कुओं और जो भी जलधारा है उसकी। तो आपकी क्या मूल स्रोत है? आपका कौन सा मूल स्रोत है? क्या आप इसके बारे में जानना चाहते हैं, खोजना चाहते हैं? और बड़ी मजे की बात तो यह है कि जाने अनजाने में आप इसी की तलाश कर रहे हैं। चाहे किसी के पीछे दौड़ लगाइए, प्राणी, पदार्थ और परिस्थितियां। लैला बनकर मजनू के पीछे दौड़िए या फिर रांझा बनकर हीर के पीछे दौड़िए, आप उसी की तलाश कर रहे हैं जो आपका समंदर है, आपका मूल स्रोत है। चाहे धन के पीछे भागिए, चाहे धर्म के पीछे भागिए, भाग वहीं रहे हैं जहां से आप आए हैं। उसे जानना चाहते हैं और उसे आपको जानना चाहिए। ये जाने बगैर आप विदा हो गए तो फिर आपकी जिंदगी कीड़े मकोड़ों और पशु परिंदों वाली हो गई। सारी दुनिया आप जान गए मगर खुद को नहीं जाने। ये जानने की बेताबी जिसमें है उसको ही नहीं जान पाए। आपके भीतर जो भी सच है उसको नहीं जान पाए तो फिर क्या जाने आप? कुछ भी नहीं जाने, हारे हुए गए आप। ये नहीं है आपका जीवन। आप किसी भी धर्म यानी मत, मजहब, परंपरा और संप्रदाय में दीक्षित हों, जो भी आपके रीति रिवाज, पूजा पद्धति और कर्म कांड हो, सब एक साइड रखिए, क्योंकि ये सब ए फॉर एप्पल हैं, शुरुआती दौर के लिए कामने कबूतर हैं। मगर सच को जानना आपका महत्वपूर्ण फर्ज है और फैसला भी है। आज नहीं कल इस लाइन पर आपको आना ही होगा, क्योंकि दुनिया की बाकी सारी चीज़ें आपको कभी भी तृप्त नहीं कर पाएंगी। ये मैं कोई थियरटिकल बातें नहीं बता रहा हूँ किताब से पढ़कर। अपनी आंख से देखिए, खुद को समझिए, खुद को पूछिए। आपकी तमाम मांगे बचपने से रही है, उसमें से 80% मांगे पूरी हो गई है। एक अच्छा खासा घर मिल गया है, शादी ब्याह आपने कर लिया है, बाल बच्चे हैं, माँ बाप हैं, धन भी कमाया है, धर्म भी कमाया है। फिर भी वो अतृप्ति जो बचपन में थी या किशोर अवस्था में थी, जवानी में थी, वो अतृप्ति वो आज भी बरकरार है। और जो यंगस्टर मुझे सुन रहे हैं, देख रहे हैं यहाँ पर, वो भी समझ जाएं। आपकी भी कुछ मांगे रही हैं। अच्छे मार्क्स हो सकते हैं, अच्छी जॉब हो सकती है, अच्छी पार्टनरशिप हो सकती है, गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड, जो भी लीजिए आज के दौर पे नाम, वो सब चीज़ आपको मुकम्मल तौर पे हासिल है। मगर फिर भी आप अपने अंदर कहीं ना कहीं, अपने कोने में, अपने अंदर में अतृप्त हैं। अभी भी वहीं खड़े हैं जहां से आप चले थे। आपकी यात्रा पूरी नहीं हो पा रही है। तो नदियां तो मिल जाएंगी समंदर से, बगैर गूगल मैप के, बगैर एड्रेस के। मगर आप कैसे मिलेंगे? आपको कौन एड्रेस देगा? कौन समझाएगा आपको किससे मिलना है? क्या पोथी पुराणों और कुरानों में आपको एड्रेस मिलेगा या कोई सदगुरु एड्रेस देगा? कहाँ से मिलेगा आपको? आपका मूल स्रोत, जिसे आप जाने अनजाने में प्राणी, पदार्थ और परिस्थितियों में ढूंढते हैं, चीज़ों में ढूंढते हैं, वो सुख, वो आनंद, वो तृप्ति, वो संतोष आपको कहाँ मिलेगा? जरूर इशारे हैं धर्म ग्रंथों में, सदगुरु के चरणों में बैठेंगे वहां भी इशारे मिलेंगे। अभी भी आपको इशारा ही मिल रहा है, मगर ये इशारे सिर्फ इशारे हैं। एक कदम आपको चलना पड़ेगा।
जी हाँ, एक कदम तो आपको उठाना पड़ेगा अपने दम पर, अपने जिगर के दम पर, खुद के भीतर से वो कदम उठाना पड़ेगा। उसके बाद ये पूरा ब्रह्मांड, पूरा यूनिवर्स और ये पूरी सृष्टि आपको संभालने वाली है। सब चीज है यहाँ पर, सिर्फ आपको एक बड़ा फैसला लेना होगा कि मुझे उस परम संतोष को जानना है, समझना है। जब मैं पूरी तरीके से तृप्त हो जाऊंगा, जब मेरी मांगें बंद हो जाएंगी, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। जैसे सांसें अभी ऑटोमेटिकली चल रही है आपकी, सांस आप चाहते हैं क्या? सांस को आप चाह करके अपने तरीके से कभी नहीं लेते हैं, वो ऑटोमेटिक सिस्टम है। कितने फंक्शन शरीर के अंदर ऑटोमेटिक चल रहे हैं। ऐसे ही जब आप दुनिया के सच को समझेंगे तो फिर पूरी प्रकृति, पूरा ब्रह्मांड आपको अपनी गोद में ले लेगा। जैसे बुद्ध, महावीर, कबीर जैसे तमाम सद्गुरु संतों को ले लिया था। वो भी आए थे आपके सरीखे, लेकिन अपने को जान कर गए, परम तृप्त होकर के गए। अतृप्त होकर के और हारे हुए जुआरी के तरीके से नहीं गए, सम्राट की तरीके से गए हैं। आए हैं सो जाएंगे, राजा रंक फकीर, एक सिंहासन चढ़ी चले, एक बंधे जात जंजीर। तो वो सिंहासन पे चढ़ के गए और आप सिर्फ अपनी आकांक्षाओं के पीछे दौड़ते रहेंगे, अपनी वासनाओं के पीछे दौड़ते रहेंगे, चाहनाओं के पीछे, जो भी डिमांड्स हैं उनके पीछे दौड़ते रहेंगे। तो कब से दौड़ रहे हैं? कभी तृप्ति मिली? कभी शांति का अनुभव कर पाए कुछ सेकंड्स? कभी सुख का एहसास हुआ? खुद से पूछिए आप। कुछ पल हुआ, क्षणिक, सेकंड, 2 सेकंड, और कुछ देर में फिर से वही हताशा, निराशा, बेबसी, लाचारी और फिर से मिलने की, चाहने की, पाने की तृष्णा बलवती हो गई। तो इसी चीज को तो समझना है आपको। जब आप किसी भी चीज के पीछे जाते हैं तो वहां पर एंड में क्या मिलता है? एक खाई। जैसे मैंने कहा कुछ देर पहले कि क्षितिज को जैसे ही आप टच करोगे, क्षितिज उतने ही दूर आगे चला जाएगा। कहीं पर धरती आसमान परमानेंटली, फाइनली मिल रहे हो, ऐसा क्षितिज कहीं पे नहीं है। धरती आसमान तो यहीं मिले हुए हैं, जहां भी जाइएगा वहां मिले हुए हैं। वो आभासी मिलन बिंदु जिसे क्षितिज कहा जाता है, ये एक भ्रम है। इस भ्रम को जिस दिन आप देख लेते हैं अपने जीवन में, चीजों के साथ, प्राणियों के साथ, पदार्थों के साथ, अपनी पत्नी, पति, बच्चे, माँ बाप और अपनी जो भी प्यारी प्यारी चीजें हैं आपके घर के अंदर, टीवी, कूलर, फ्रिज, वॉशिंग मशीन से लेकर जो आपके दौलत हैं और जो भी कीमती चीजें आपने संभाल के रखा है, उनके साथ जो रिलेशनशिप है, वो रिलेशनशिप क्या है? बिल्कुल क्षितिज के माफिक है, आभासी मिलन बिंदु। आप मिल नहीं सकते, सिर्फ आभास होता है ये चीजें मेरी हैं। आप छाती से लगा के घूमिए, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। नींद आएगी, रात में सोएंगे, छाती पर भी वो चीज पड़ी रहेगी, लेकिन आपको उसका कोई आभास नहीं रहेगा। आप नींद में हैं, सब कुछ है आपके पास, लेकिन फिर भी आपके पास कुछ भी नहीं होता है। नींद में वो होता है जो आपका है, आपका मूल स्रोत ही आपके साथ होता है। गहरी नींद में भी वो आपको नहीं छोड़ता है। तो नदी को दौड़ लगानी पड़ती है बाहर समंदर से मिलने के लिए। आप देख रहे हैं अभी तमाम न्यूज़ चैनल्स पर कि किस तरीके से बाढ़ ने तबाही मचाई हुई है और कितने लोग मारे जा रहे हैं, मकान बह रहे हैं, पुल बह रहे हैं। ये तबाही का आलम आप देख रहे हैं और बेताब है। नदी को कोई मतलब नहीं है किसके साथ क्या हो रहा है, उसे समंदर से मिलना है। ऐसे ही जिस दिन आप सोच पाएंगे कि मुझे सच को समझना है, उस दिन आप किसी तरीके के
दुविधा में और भ्रम में नहीं रहेंगे। भ्रम और दुविधा को नंगी आंखों से आंख फाड़ कर देख लीजिए आप। उसी क्षण आपको मालूम पड़ेगा कि मुझे कहीं नहीं मिलना है, मैं मिला ही हुआ हूँ, मेरा समंदर मेरे में है, मुझ में ही है, मुझे दौड़ नहीं लगाना है, मैं मिला ही हुआ, ऑलरेडी मिला हुआ हूँ, मैं वही हूँ जहाँ मुझे होना चाहिए। मैं सिर्फ भ्रम के पीछे दौड़ रहा था या फिर सच को नहीं देख पा रहा था। रियलिटी को एज इट इज देख लेना। देख लीजिए साहब, यही तो जीवन है ना। अपने रिलेशनशिप में, अपने बिजनेस में, या फिर अपने और किसी तरीके के जो भी प्रॉब्लम्स हैं या जो भी आपके साथ है, वहाँ पे उस सच्चाई को ज्यों का त्यों देखिए, तो वहाँ पर आप तृप्त हैं। फिर कोई शिकायत नहीं है किसी से। फिर बादल से शिकायत करेंगे आप कि आपको कहीं जाना था और बारिश हो रही है? बारिश का अपना मजा है, लीजिए सावन का। बाइक खड़ी कर दीजिए रोड पर, और जब बरसने लगे झमाझम ये बरखा रानी, तो उस रानी के साथ नाच लीजिए, नहा लीजिए और मस्त हो जाइए। कुछ पल ऐसा कर लीजिए, फिर देखिए आपकी मस्ती में कितना इजाफा हो जाता है। और आप शिकायत से भरे हो, ये बारिश क्यों हो रही है, या फिर सिग्नल पे आके रुक गए रेड लाइट पे, वहाँ पर अंदर से आप फनफना रहे हो, मुझे जल्दी जाना है, रेड लाइट आ गया। अरे रेड लाइट की रियलिटी को देखो ना भाई। ये सरकार ने कैसा इंतजाम किया है, ये इंतजाम को खोल दिया जाए तो क्या होगा। इस सच्चाई को आप देखते हैं तो मन वहीं का वहीं तृप्त हो जाता है। फिर आप जहां भी हैं वहीं पर समंदर के साथ मिले हैं, अपने मूल स्रोत के साथ हैं। भटकाव क्या है, भ्रम क्या है, तृष्णा क्या है? मन की वासना। मन की वासना को ठीक से देख लीजिए, चाहे वो पति के संग हो या पत्नी के संग हो, या फिर कहें जो सर्वोच्च सुख माना गया है पति पत्नी का मिलन, उसको भी गौर से देख लीजिए आप। जिस दिन आप इसे देख पाएंगे पूरी सच्चाई के साथ, उसी क्षण आप तृप्ति का अनुभव करने लग जाएंगे। आप तो मन में कुछ और सपने संजोए हैं, रंग रोगन लगाए हैं, इंद्रधनुष बना रखा है। इंद्रधनुष जो 7 रंगों का दिखता है, क्या वाकई में 7 रंग है कि केवल सूर्य की किरण है? वो एक भ्रम है 7 रंगों का। सिर्फ वहां पे क्या है? सूर्य की किरण, सूर्य का प्रकाश है, लाइट है, बस लाइट। लाइट को लाइट की तरीके से देख लीजिए, बात खत्म हो जाती है। लेकिन आप इंद्रधनुष तरीके से सजा के देखना चाहते हैं और उसे पकड़ना चाहते हैं, उस इंद्रधनुष को, उस रेनबो को घर में ला के टांगना चाहते हैं, तो फिर आप कभी भी सफल होने वाले नहीं हैं। इसी तरीके से सारे सुख हैं आपके, सारी चाहना, सारी वासना जिसके लिए आप दौड़ लगा रहे हैं, जब तक नहीं समझेंगे अंतहीन दौड़ जारी रहेगी। मरते मरते भी आप दौड़ लगाएंगे, कब्र में जाकर भी आप दौड़ते रहेंगे, और इसका अंजाम ये होगा कि कल फिर किसी गर्भ में आएंगे और इसी जमीन पर आकर वो दौड़ अपनी पूरी करना चाहेंगे। क्योंकि नदी तब तक नहीं रुकने वाली है जब तक समंदर न मिल जाए। ऐसे ही आप भी नहीं रुकने वाले हैं जब तक कि आपको प्राणी पदार्थों की दौड़ से बाहर अपने परमात्मा रूपी सागर को नहीं मिल जाते हैं। तो आज हमने ये देखा और जाना कि जो भी आपके साथ घटना घटती है प्राणी पदार्थ और परिस्थितियों के लेवल पर, वहाँ पर आप जब देखने लगते हैं कि उसके पीछे जो वासना है, तृष्णा है, और की मांग है, चाह है, डिमांड है, उसको जब बिना किसी फिल्टर के देखते हैं ज्यों का त्यों, तो पता चलता है कि आप फिजूल की दौड़ लगा रहे हैं। रोटी कपड़ा मकान आपको मिलना ही मिलना है, मिल रहा है, सदा से मिला है, लेकिन आपकी जो मौज है उसमें कोई कमी आई? धरती अब भी नहा रही है इस बारिश से, बादल अब भी गरज रहे हैं, उमड़ रहे हैं, घुमड़ रहे हैं, नदियाँ अब भी भाग रही हैं, भंवरे अब भी गुनगुना रहे हैं, फूल अब भी खिल रहे हैं। कुदरत में कोई फर्क नहीं आया लॉकडाउन से।
बल्कि और ज़्यादा ताज़ा तरीन होकर के नहा धोकर वो आ गई है। तो कोई फर्क नहीं पड़ा कुदरत को, और आपको भी, आप भी कुदरत हो साहब। आपके अंदर भी मिट्टी, पानी, आग, हवा लगी हुई है, इसी से शरीर बना है आपका। आप अलग नहीं हैं इस ब्रह्मांड से, इसी के एक हिस्से हैं, कण मात्र, छोटा सा अंश हैं। ये अविनाशी है, ये ब्रह्मांड। अविनाशी का मतलब ये कभी ब्रह्मांड खत्म नहीं होने वाला है, ये बदलता हुआ सदा रहेगा। ये यूनिवर्स, ये पूरा चराचर जगत यूं ही बना रहेगा, बरकरार रहेगा। बदलाव होते रहते हैं, हर सेकंड बदल रहा है रंग रूप। बादल को देखते रहिए टकटकी लगा करके, हर सेकंड के हजारों हिस्से में वो बदल रहा है, लेकिन बादल मौसम आने पर रहेंगे। और ये और सारी सृष्टि इसी तरीके से बदलती हुई रहेगी, और आप भी हैं जब तक जिंदगी है। तो शिकायतों का दौर बंद करिए, चाहनाओं का दौर बंद करिए। बंद करने का मतलब शिकायतों को आप देखिए, अपनी वासनाओं को, चाहनाओं को देखिए कि इसमें कोई तृप्ति नहीं है। भोजन का मतलब है पेट भरना, ऊर्जा मिलनी चाहिए आपको। अच्छा भोजन खाइए, है बस इतनी सी बात है। लेकिन जब आप भोजन को अपनी पेटी भरने के लिए खाते हैं, मन रूपी पेटी को भरने के लिए खाते हैं, तो मन कभी तृप्त नहीं होता है। जितना आप देते हो उतना ही उसका डिब्बा खाली हो जाता है, वो पेटी खाली हो जाती है। ऐसे ही सारी वासनाएं और चाहनाएं हैं। तो अपनी वासनाओं, चाहनाओं, इच्छाओं को गौर से देखना, और वो जैसी है उसको वैसे ही देख करके समझ जाना कि इनमें तृप्ति नहीं है, ये सब काम चलाऊ हैं, टेम्पररी है। ये जब देख लेते हैं तो वहीं पर आप तृप्त हो जाते हैं, वहीं पर आपकी दौड़ बंद हो जाती है, और आप तत्क्षण अपने समंदर से, जैसे नदी मिलती है समंदर के लिए भी भाग रही है, मिलने को बेताब है, बेकरार है, ऐसे ही आप भी दौड़ रहे हैं प्राणी पदार्थ और परिस्थितियों में। लेकिन जब सच को देख लेते हैं कि हर चीज़ यहाँ काम चलाऊ है, ज़िंदगी चलनी चाहिए, बस इससे ज़्यादा कीमत नहीं है किसी भी चीज़ की, इस सच को देख लेते हैं तो वहीं पर तृप्त हो जाते हैं और अपने आत्मा रूपी परमात्मा से मिल लेते हैं। इच्छाओं और वासनाओं का गुलाम होकर दौड़ रहे हैं, तब तक आप आत्मा हैं। लेकिन जब आप देखते हैं कि चीज़ें केवल उपयोगी हैं, काम चलाऊ हैं, जीवन चलना चाहिए मेरा, ये सच को देख लेते हैं तो आप परमात्मा हो जाते हैं और तृप्त हो जाते हैं। फिर सबके लिए प्रेम है, न सिर्फ इंसान के लिए, न सिर्फ अपनों के लिए, बल्कि पूरे गांव के लिए, शहर के लिए, संसार के लिए और पूरे ब्रह्मांड के लिए अनंत प्रेम से भर जाते हैं आप। चाहे वो पशु हो, परिंदा हो, कीड़े हो, मकोड़े हो, और ये हरियाली जो बिखरी हुई है घास, पेड़ पौधों के लिए के तरीके से, सबके लिए अनंत प्रेम से भर जाते हैं। यही परम तृप्ति है, यही आपका समंदर से मिलना है। बहुत बहुत आभार और अभिनंदन, आप सबने दिल से साथ निभाया और इस बेताबी के साथ रहते हैं कि और सुने। मगर फ़िलहाल अब विदा लेते हैं, मौका रहा फिर मिलेंगे। साहिब बंदगी साहिब।